पाकिस्तान क्रिकेट दफना दी। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग हमेशा रहेगा ये। बस अब हमारी क्रिकेट में हमें मुझे अब जीतनी पर आ गए हो। मुंह में ले लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहाँ करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, पता नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था। ये विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सौ हैं? 100 हैं। वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक। समझे? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका। एफपी भाई पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए में ये औकात कर दी तुमने। फाइनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का उठ गया है जनाजा। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। खुद सोचो ना, इन्होंने हमें जीने लायक छोड़ा है, ना हमें मरने लायक छोड़ा है। पहले मैच में 47, दूसरे मैच में टक। लो जी, अब आखिरी एक गेम बचा, इसमें कुछ ना हुआ तो जो एशिया कप का नैरेटिव था वो भी गया तेल के अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, बाबर आजम अगर किसी और मुल्क में पैदा होता ना, वो आज बहुत बड़ा प्लेयर होता। आज तक नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलता, गोली डंडा खेलता, वो बहुत बड़ा स्टार होता। मुझे उससे शिकायत है, गिला है मुझे उससे। यार इवॉल्व करना है यार, दिन गुजर गया, तू दिन बदल गया, तू क्यों नहीं बदला? अगर बाबर आजम आपको कह दे कि यार आपने जिंदगी में क्या किया एक तेज बॉल करने के अलावा, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप तो बड़े सुपरस्टार तो नहीं, आप तो बड़े परफॉर्मर नहीं रहे दुनिया क्रिकेट में, अगर वो आपको कहीं कह दे कि आप तो परफॉर्मेंस वाइज तो बिल्कुल जीरो हैं आप। भाई बोलते हैं बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए। बाबर आजम को कैसे सपोर्ट दें? उसको कंधे के ऊपर उठा के ग्राउंड में चक्कर लगवाएं, उसको क्या क्या करें? उसके क्या तलवे चाटे? तुम जाके, तुम जैसे बंदे जाके उसके तलवे यार बच्चे से क्या बात कर रहे हो? उसको क्या सपोर्ट चाहिए? साले की तस्वीर में यकीन करो, दिल करता है कि फाड़ के रख दूं, लेकिन यार ये क्या है? इतना मनहूस कोई हो सकता है? ये किंग है पाकिस्तान का। इस तरीके से बाबर आजम आउट होके किया, उसने पर्सनली तोड़ के ऊपर मुझे यहां पे हिट किया है, यहां पे हिट किया है। ऐसे नहीं चलेगा। आप किताब लिख सकते हो इन दोनों के ऊपर, और उस किताब का टाइटल होगा डरपोकों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा बुज़दिलों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा शेल में जाके कैसे खेलना है, और इस किताब के 10,000 वर्जन आ सकते हैं। मान लो कि बाबर का माइंडसेट का इशू है, इतना प्रेशर बना दिया तुम लोगों ने उसके ऊपर, और मजे की बात यह है कि सारा ब्लेम किसके ऊपर है? जो बाबर की तारीफ नहीं करता। हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। मैंने 4 रकात नफल पढ़ के आया हूँ। या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, बलोती से जान छूट गई हमारी। पाकिस्तान टीम का जनाजा नहीं उठा है, बाबर आजम का जनाजा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है, बाबर आजम का जनाजा आज उठ गया, शुक्र है। पाकिस्तान की जनरेशन के अंदर इन दोनों ने मिलके इंजेक्शन ठोक दिया कि बच्चों टाइम लो, बच्चों आपने स्लो खेलना है। आपकी क्रिकेट की बुनियाद बर्बादी की जो रखी गई है ना, वो इन दोनों की वजह से ही रखी गई है। किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है? इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूँ बाबर आजम के ऊपर। ये किंग है तो वो ब्रेंडन किंग वेस्ट इंडीज का, वो इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है भाई। वेस्ट इंडीज का ब्रेंडन किंग, उसको तुम किंग बोलोगे तो चलो, उसके पास रीजन तो है कि मेरा नाम ही किंग है भाई, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। लेकिन ये बाबर ना 4 में ना 14 में ये बंदा आकर पाकिस्तान का किंग बना पड़ा है कि जी मैं किंग हूं पाकिस्तान का। 3 बॉलों में घंटा बना के 0। मोहम्मद रिजवान की गलती है कि 21 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन। ये कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है? अगर इस तरह की क्रिकेट आपने खेल ली, उसको कंधे के ऊपर उठा के ग्राउंड में चक्कर लगवाएं, उसको क्या क्या करें? उसके क्या तलवे चाटे? तुम जाके, तुम जैसे बंदे जाके उसके तलवे। यार बच्चे से क्या बात कर रहे हो? उसको क्या सपोर्ट चाहिए? उसको क्या सपोर्ट चाहिए? क्या बच्चे से कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? बच्चे देख मेरी बात, सपोर्ट चाहिए इसकी, सुनो। ये भी तो आया बेचारा यहाँ पे। अबे तो आया, तुम बाबर आजम के पीछे लगे हो यार। मैं लगा हूं तो तुम लगे नाम ले रहे हो उसके पलोती आदमी का। देखो यार बात सुनो, देखो जस्ट लाइक क्रिकेट, जस्ट लाइक गेम। थोड़ा ऊंचा बोले, ठीक है? क्रिकेट इज द लक है। देखो हमारे लक नहीं चला यार। बाबर आजम भी खरीदा हुआ था, ये मानो। बाबर नहीं बिक सकता, बिका है, वो बिका है। बाबर नहीं बिक सकता, बाबर नहीं बिक सकता। तो वो क्या चीज है? बाबर जैसे बिक गया ना, मैच फिक्स नहीं था। अपनी गर्दन काट दूंगा। आप अपनी गर्दन नहीं काटो, मोटे की काटो, लेकिन मेरी बात सुनो, आप किसी काम में आओगे, वो किसी काम का नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठा हुआ बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान और बाबर आजम का बाप का थोड़ी है, हमारा मुल्क है भाई। आज भी अगर किसी मुल्क में नाम लिया जाता है पाकिस्तान का, वो सिर्फ बाबर आजम की वजह वो से ले जाता, बाबर आजम है भाई। मतलब आप किताब लिख सकते हो इन दोनों के ऊपर, और उस किताब का टाइटल होगा डरपोकों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा बुज़दिलों वाली क्रिकेट, उस किताब का टाइटल होगा
शेल में जाके कैसे खेलना है, और इस किताब के 10,000 वर्जन आ सकते हैं। पाकिस्तान की जनरेशन के अंदर इन दोनों ने मिलके इंजेक्शन ठोक दिया है कि बच्चों टाइम लो, बच्चों आपने स्लो खेलना है। आपकी क्रिकेट की बुनियाद बर्बादी की जो रखी गई है ना, वो इन दोनों की वजह से ही रखी गई है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग, जिनको लगता है कि इन दोनों को T20 फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये मेरी सोच नहीं है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि जी रिजवान को या बाबर को, मेरे ख्याल से आप बाबर के ज्यादा बड़े फैन हो, अगर आपको लगता है कि बाबर आजम को T20 टीम में होना चाहिए, सो बिस्मिल्लाह, फुरकान भट्टी के बाप की टीम नहीं है ये अब्दुल्ला गेमिंग के बाप की टीम नहीं है, ये आपकी और मेरी पाकिस्तान की टीम है, हम सब की टीम है। बाबर अपनी शॉट्स इंप्रूव करे, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करे, कोई अपना स्पार्क दिखाए। रिजवान की बात कर लो, पिछले मैच में 50 बॉलें खेलने के बाद वो आज भी 5-6 डॉट बॉलें खेल रहा है। अभी 12 साल का बच्चा आके यहां पे बात कर रहा है कि रिजवान आके शेल में क्यों जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को समझ आ गई है, लेकिन ये जो हमारे गेमर्स और टिकटॉकर्स है ना भाई, इनको नहीं समझ आ सकती। पहले मैच में 47, दूसरे मैच में डक। लो जी, अब आखिरी एक गेम बचा, इसमें कुछ ना हुआ तो वो जो एशिया कप का नैरेटिव था वो भी गया तेल के अंदर। मैंने इसलिए ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने से पहले वीडियो की थी कि तुम लोगों ने ना बाबर आजम को प्रेशर बना दिया उसके इर्द गिर्द। अब उसको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि रन्स करने किसी ना किसी तरह, क्योंकि एशिया कप में आना है। भाई एशिया कप वाज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन एंड शुडंट बी द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर बाबर आजम। एशिया कप से ज्यादा वर्ल्ड T20 को उसको फोकस करना चाहिए, लेकिन करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जिधर है वहां अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां बेहतर करना चाहिए, क्योंकि फ्लॉज हैं बाबर आजम के अंदर। जो लोग उस पर तनकीद करते हैं वो थोड़ी फ्लॉ है, वो तो जो काम करके आता है उसके ऊपर तनकीद होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि साइम के बाद बाबर जा रहा था बैटिंग करने के लिए और लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बददुआएं देते हुए, कोई काला जादू करते हुए इसके ऊपर भेज रहे थे। आप मैदान में जो करते हो वो अपनी मनमर्जी से करते हो। बाहर उसको, उस परफॉर्मेंस को देख के जो बाहर क्रिटिसाइज लोग करते हैं या तारीफ करते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं। अब यहां तो किसी ने बल्ला नहीं रोका ना, एक टेक्निकल फ्लॉ के ऊपर आप आउट हुए। आपने सीधी आती हुई बॉल को क्रॉस बैट के साथ खेलना शुरू किया, और आप वो बल्लेबाज हो जो शुरू की 15-20 बॉलें एट विल सीधे बल्ले के साथ खेल सकते हो, और उस पर भी 15 में से अगर 15 बॉलें सीधे बल्ले के साथ खेलोगे तो 12 नहीं तो 10 तो मिडिल करोगे ही करोगे। तुम्हारी वो क्वालिटी किधर गया वो बाबर आजम? इसको कोई समझाए भाई, तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम्हारी बला क्या है। इस सब चीजों को छोड़ के बस ये लगे वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो। अबे भाई, मैं 2.5 साल से सिमिलर बातें कर रहा हूं बाबर आजम के ऊपर, यही बातें हैं बिल्कुल सिमिलर, कोई तब्दीली नहीं आती हर दफा मेरी बातों के अंदर। मतलब शायद बाबर आजम की गेम को एनालाइज करना मेरे लिए सबसे आसान काम है, बिकॉज मुझे स्ट्रिप भी तब्दील नहीं करनी पड़ती, सिमिलर बात करता हूं। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग यार। जिस तरीके से बाबर आजम आउट होके किया है, उसने पर्सनली तोड़ के ऊपर मुझे यहां पे हिट किया है, यहां पे हिट किया है। ऐसे नहीं चलेगा बाबर यार, हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप चलो ही ना। बाद में कब है ओडीआई, मुझे ये बता दो। नहीं मुझे बताओ, लोग कहेंगे यार वलीद भाई एक मैच में नहीं चला तो क्या हो गया। तो भाई ये जो सीरीज है ना वेस्ट इंडीज की, ये आखिरी है, ये आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बाबर आजम ने हमेशा रन्स किए हैं, हमेशा, एवरी टाइम ही प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उसने सेंचुरी स्कोर की है। अगर इनके अगेंस्ट भी नहीं सेंचुरी आएगा तो फिर कब आएगा? ओडीआई आपको मिल नहीं रही है, T20 टीम से आप बाहर हो। एशिया कप में आपने तब सिलेक्ट होना था जब आप इस टूर के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाते। उन्होंने कल एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर देना है, पता चल जाएगा आपको, कल एशिया कप का स्क्वाड भी आ जाएगा। तो फाइनली आपने पाकिस्तानी रिएक्शंस तो देख ही लिया है, और वो क्या कह रहे हैं उनसे, इनके एजुकेशंस और उनके दिमाग का पता चलता है कि कितने बड़े पागल और बेहुदा लोग हैं ये पाकिस्तानी। मतलब इतना पेलने के बावजूद भी अभी भी ये सुधरे नहीं है, और उनका मानना है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से डर गई है और सीज फायर करवा दी है। वाह, मतलब 24 करोड़ की आबादी जो है वो 150 करोड़ की आबादी से नहीं डरेगी, ऐसा हो सकता है? मतलब जो 150 करोड़ की आबादी हमारी इंडिया है वो 24 करोड़ के 2 कौड़ी के लोगों से डरेगी? वहाँ के लोग इतना न्यूज़ में फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं, हालांकि इंडिया के कई न्यूज़ चैनल्स भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोले, पर जितना भी बोले वो कहीं ना कहीं आगे चल के सच हुआ है। लाहौर में लोग कह रहे थे कि अटैक नहीं हुआ है, पर आगे चल के लाहौर में रावलपिंडी एक्सप्रेस जहाँ पे स्टेडियम्स है, जहाँ PSL मैच होता था, वहाँ पे भी ये धमाका हुआ था, ड्रोन गिरा था। और ये पाकिस्तानी लोगों का मानना
बिल्कुल नहीं है। और ये इतने बड़े पागल और चूतिया इंसान हैं कि मतलब अपने ही रॉकेट्स को गिरा के कहते हैं कि हमने इनके इंडिया के रॉकेट्स गिराए हैं और उनको पटक के तोड़ फोड़ दिए हैं, जबकि इनके जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये इनके खुद के ही रॉकेट्स थे और ये खुद के ही रॉकेट्स को मार के मिसाइल्स को कबाड़ा कर रहे थे। तो ये इनकी एजुकेशन है, ये इनका दिमाग है, इनको खुद नहीं पता कि ये कौन से देश के मिसाइल्स को तोड़ फोड़ रहे हैं। बस इनको लगता है कि ये बस यहाँ गिरा पड़ा है तो ये इंडिया ही का होगा क्योंकि हम इतने जज्बे लोग हैं और इंडिया को मार गिराएंगे। तो सीज़ फायर होने के बाद आपको पता ही है कि मुकाबला, ये लड़ाई जंग तो थोड़ा बहुत हो गया है, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी थोड़ा बहुत अटैक कर रही है। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बार और वॉर होना वाला है या फिर नहीं। अपने राय में मुझे बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।